what we were doing last time, x square ln x minus 1 equals to 0. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो मॉड x का ग्राफ कैसे होता है. तो जब भी x की जगह मॉड x किया हुआ है तो हम क्या करते हैं, there are two steps that we will follow. Step number 1 is erase the negative part of x. मतलब ये वाली कॉर्नर को आप इरेज कर दें, ये वाले पार्ट को आप इरेज कर दें पूरा का पूरा. इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स का. ठीक है, अब किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, सो दैट हैज टू बी अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है. तो जो इधर प्रॉब्लम हो रही है वही सेम इधर होगी. ठीक है, जो राइट हैंड साइड हो रहा है वही लेफ्ट हैंड साइड भी होगा. ठीक है, ये दो स्टेप्स फॉलो करेंगे जब भी x का ट्रांसफॉर्मेशन मॉड x हो रहा है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं. ठीक है, e raised to x का ग्राफ ऐसा होता है. तो e raised to the power of mod x का ग्राफ कैसा होगा पता है आपको? रूल क्या बोला, नेगेटिव पार्ट इरेज कर दो, लेफ्ट हटा दो. तो ये नेगेटिव इरेज कर दो आप पूरा का पूरा. और ग्राफ कैसे बन जाएगा, अब ये वाला पार्ट था बचा हुआ, you can see in red, this is the portion left, and now what you'll do is you'll take the reflection. उसका रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा. This is the graph of e raised to mod x. ठीक है, Yes. and this is very much logical. जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स, ये सब लॉजिकल है. क्यों, देखिए, अगर x इक्वल टू 1 डाला आपने तो आपको आंसर e मिला. -1 डालोगे तो भी e मिलेगा ना. तो जो ये ट्रेजेक्टरी है ग्राफ का, वही सेम लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रेजेक्टरी आएगा. हर पॉजिटिव नेगेटिव के लिए सेम आएगा वैल्यू. तो होगा क्या, जब मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो इधर और इधर, इधर इधर एग्जैक्टली सेम वैल्यू ऑफ y रिमेन सेम, ओनली x बिकम्स कंजुगेट, दैट इज 1, तो -1. एडिटिव 2 -2 3 -3. ठीक है ना, का जो ट्रेजेक्टरी होगा ग्राफ का वो सेम इधर होगा. है ना, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Should I erase this and solve the question now? किसी का बाकी है तो प्लीज, I'll wait. चल सकते. अब देखो, एक्स स्क्वायर ln x, तो पहले हम फॉर्म में कन्वर्ट करना है. We have to first convert it into a form from where we can make a conclusion. मतलब पहले इसको दो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस में इसको ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे, देखो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ln x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा ln x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो क्या हो गया, ln x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब ln x का ग्राफ मुझे पता है. अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये भी एक चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखो, जब भी रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से हम इनइक्वालिटी में ध्यान रखते थे, जैसे सबसे छोटे का रेसिप्रोकल सबसे बड़ा होता है,
और सबसे बड़े का रेसिप्रोकल सबसे छोटा होता है। सेम वैसे ही हम रेसिप्रोकल के ग्राफ में भी ध्यान रखेंगे। तो 1/x² का ग्राफ कैसे बनाएंगे, वी विल सी दैट। तो पहले उसके लिए हमें x² का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x², आई नो द ग्राफ इज लाइक दिस। इज इट क्लियर? आपको पता है ये ग्राफ होता है? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल का ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो कैसे बनेगा ग्राफ? अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आंसर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब 0 को रेसिप्रोकेट करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं वैल्यू डालूंगा 0 से जस्ट छोटी, उसका रेसिप्रोकल मैं करूंगा अगर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस 0 से छोटी, तो सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, 1/0 माइनस का स्क्वायर, विच मीन्स 1/0, विच मीन्स इन्फिनिटी। 0 प्लस ही होगा ये, 0 माइनस का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो एक्चुअली 0 प्लस है। ये समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 0 से छोटी क्वांटिटी Yes, नेगेटिव में जब स्क्वायर होगी तो एक्चुअली पॉजिटिव ही बन जाएगी। yes. इसका जब रेसिप्रोकल होगा, जब वो डिनोमिनेटर में होगी चीज, ठीक है, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। एट दिस पॉइंट द ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या घटती जाएगी, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू घट जाएगी। अब माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। 1/x। Same. कोई बात नहीं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ये वाला जो ग्राफ है x² का है, तो रेसिप्रोकल का हमने ग्राफ कैसे बनाया, तो 1/x² का ग्राफ ये है आपके सामने। किसी को डाउट है इस ग्राफ में? ओके। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सी ये इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ln x इक्वल टू 1/x²। तो इसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, वो वैल्यूज ऑफ x जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करने का मतलब क्या है, ln x में भी वही वैल्यू आ रही है और 1/x² में भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ln x का ग्राफ बना लेते हैं। तो ln x का ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, ln x का ग्राफ पहले बनाओ। दिस इज ln ऑफ mod x, ln ऑफ mod x। तो ln x का ग्राफ हमने बना दिया, ये मेरे लिए ln x का ग्राफ है। अब जब ln mod x की बात करें तो क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट इरेज करना है। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इरेज करने के लिए, तो अगर आप इरेज भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं हमने लेफ्ट हैंड पार्ट इरेज कर दिया। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका रिफ्लेक्शन लेना है। तो अब रिफ्लेक्शन ले लिया आपने, तो नेट ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया। अब लास्ट टाइम आई थिंक अब्दे मनाफ पूछ रहा था क्वेश्चन कि सर कौन सा ग्राफ होगा, तो ये दोनों इंक्लूसिव होगा बेटा, दोनों के दोनों पार्ट ग्राफ के अंदर है, तो ये दोनों को मिला के आपका ln mod x का ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ ln mod x। सो व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln mod x, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। So this is one place and this is another place. So the answer is 2 solutions. Is it clear? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस मोहम्मद। सर 1/x² का ग्राफ वैल्यूज डाल के भी बना सकते हैं ना, अगर ये वाला नहीं आया तो? बना सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा। हमारे पास एग्जाम में 3 मिनट्स से ज्यादा एक क्वेश्चन को देने के लिए टाइम नहीं है। अगर आपने 3 मिनट एक क्वेश्चन को दिया तो भी 25 क्वेश्चन करने में आपको 70
5 मिनट्स लगेगा, विच इज 1 hour 15 minutes. ओके, तो मैं नहीं सोच तो रहा एक बार वापस वो बताओ ग्राफ. रेसिप्रोकल का ग्राफ. देखो ये जो ग्राफ्स है ना, जैसे 1/x² है, फिर 1/x का बनाएंगे, ये सारे हम फंक्शंस में भी पढ़ेंगे, और ये सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं. जब भी आते हैं तो फटाफट ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ताकि इतना टाइम आपका बच जाएगा. ओके, अब देखो 1/x² का जब मैं ग्राफ की बात करता हूँ, x² का उल्टा है, तो जहाँ x² घट रहा है वहाँ 1/x² बढ़ेगा, जहाँ x² बढ़ रहा है वहाँ 1/x² घटेगा, जहाँ 0 था वहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा, जहाँ ये इन्फिनिटी था वहाँ ये 0 होगा, जहाँ ये इन्फिनिटी है ये 0 है, और जहाँ ये 0 है ये इन्फिनिटी है. क्लियर? 4 चीजें आपको मार्क कर लेनी है. बढ़ रहा है तो ये घटेगा, घट रहा है तो ये बढ़ेगा, जहाँ x² 0 है 1/x² इन्फिनिटी, जहाँ 1/x², जहाँ x² इन्फिनिटी है वहाँ 1/x² 0 को जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो ये 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका ग्राफ स्केच हो जाएगा, वरना पॉइंट्स लेके तो आप बना ही सकते हैं. क्लियर? यस. है ना? कुछ बच्चों को ऐसे माइंड में डाउट हो सकता है, सर लेकिन आपने बनाया तो ऐसा भी तो बन सकता है, घट रहा है तो, है ना, लेकिन बेटा अगर ऐसे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सेस को कट करना ही पड़ेगा उसको. ओके, तो आप ग्राफ को याद रखेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, 3 मिनट. सी इट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू गिव फॉर अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को कुछ लोग 2 मिनट में करेंगे, कुछ 30 सेकेंड्स में करेंगे, कुछ 15 सेकेंड्स में करेंगे. ठीक है, तो जो जितना जल्दी करेगा उतना उसके पास टाइम बचेगा और वो बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है. ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे. लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. log of 2x minus 4 to the base of x square equals to 1. x is equals to plus minus 2. Okay, सबसे पहला मोहम्मद छला वाला का आंसर आ गया मेरे पास. सिद्धार्थ का 2 आया है, और प्लस माइनस 2, अब्दे मना प्लस माइनस 2. ओके, वेरी गुड. फातिमा का प्लस माइनस 2 आ गया. क्या बात है फातिमा, बहुत टाइम बाद आंसर दिया आपने, बहुत अच्छे, वेरी गुड. आयुष का आ गया है, ओम का आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड. सिद्धार्थ, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको. ये सिद्धार्थ. नहीं सर, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब वो 2x² है ना. हाँ सर आपको वापिस भेजा एक आंसर. हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ. मैसेजेस की भरमार लग गई है, एक बार मुझे देखने में 2 मिनट लग रही है. ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया मेरे पास. ठीक है, मतलब आप लोग कंफर्टेबल हो, देखो आप कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छे से कर रहे हो सारे क्वेश्चन आप. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से, है ना. ये क्या बन जाएगा, 2x² minus 4 is equals to x². x² equals to 4 आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना. तो दोनों चलेगा इसके अंदर. ठीक है, वेरी गुड. अभी प्लस माइनस 2 दो आंसर आएगा बेटा, एक बार चेक कर लें आप. ठीक है, सब बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ठीक है, लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये देखेंगे कौन कर रहा है क्वेश्चन. यस मोहम्मद. सर वो लास्ट क्वेश्चन है, हम नीचे भी चेक करना था ना, x² इज नॉट इक्वल टू 1, सो फिर x प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, और फिर वो x² शुड बी ग्रेटर देन 0. देखो मोहम्मद, क्या नहीं आएगा, वो क्वेश्चन तब आता है जब हमारे पास आंसर्स है वो वैलिड नहीं होंगे. जैसे प्लस माइनस 2 आंसर आ गया आपके पास, अगर इसी की जगह आपके पास इनइक्वालिटी होती
और आंसर आता है x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो आप बोलते कि इसमें से एलिमेंटल -1 और 1 मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन आंसर ही -2 और 2 है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स है, वो दोनों चलेंगे, है ना। फिर चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक तो उसको डायरेक्ट सी, जो आपके पास इक्वालिटी का आंसर आता है उसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक कर सकते हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए आप क्या नहीं चलेगा वो निकालूं, तो इतना ज्यादा आपको टाइम लगाने की उसमें जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉल्व कर लें, जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन में चेक कर लें, ठीक है। इट्स वेरी लॉजिकल। Yes, देखो sir. इंटरवल को कभी आप चेक नहीं कर पाओगे। मान लो इसको सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिला x इज इक्वल टू +-2, ये मैं डाल के चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे x की वैल्यू -2 to 2 मिली तो इंटरवल थोड़ी ना हम चेक कर पाएंगे, इंटरवल चेक नहीं Yes, कर sir. पाते। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, जो नहीं चलता है वो ढूंढ लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो इंटरवल में लाई कर रहा है मेरे आंसर के, अगर लाई कर रहा है तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है, और अगर नहीं लाई कर रहा है तो वही आपका आंसर Yes, होगा, ठीक है ना। yes, sir. अब ये चीजें काफी ज्यादा लॉजिकल है और हर चैप्टर में हम इनइक्वालिटी को तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें इनइक्वालिटी का यूज नहीं होगा, हर चैप्टर के अंदर इसका यूजेज है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका आंसर कौन मुझे सबसे पहले दे रहा है। सबसे पहले मुझे इसका आंसर आ रहा है, ताहिर ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने या पहले वाले का दिया? सिद्धार्थ, यस। सर वो स्क्रीन ही नहीं बदली अभी तक। स्टक हो गई, एक सेकंड, वन सेकंड। यस ताहिर, सर यही वाले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेकंड। 1/log वाला, मतलब log x 2/x वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं दे सकते। इफ यू रेसिप्रोकेट दिस यू कैन डू सम कंक्लूजन्स। सो दिस कैन बी रिटन एज log of x base 2, this can be written as log of 2x base 2, this can be written as 1 upon log of 4x base 2। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट में क्या करता हूँ, log of x base 2 को मैं अल्फा लिख देता हूँ, लेट्स से ये अल्फा है या t है, अल्फा देख के थोड़ा डर लगता है, t ले लेते हैं ना इसको, t, तो 1 upon t, 1 upon log of 2x base 2, so let me write 2x base 2 can be written as log of 2 base 2 plus log of x base 2 which is 1 plus t, so t into 1 plus t हो जाएगा। नेक्स्ट log of 4x base 2, अब log of 4x base 2 को क्या लिख सकते हो, log of 4 base 2 plus log of x base 2 which is 2 plus t, तो ये 2 plus t हो गया। अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट you'll do is 2 plus t is equals to t into 1 plus t, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, t plus 2 is equals to t square plus t, t कट गया, t का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, t का वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आया है। अब t का वैल्यू अगर प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आया है तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, log of x base 2 is plus or minus root of 2, तो x क्या आ जाएगा, 2 raised to plus minus root of 2, so your answer is, so what is your answer, answer is 2 raised to root of 2 और 2 raised to minus root of 2, ये दो आंसर्स है आपके, ठीक है। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द सोल्यूशन। अब बच्चों ने गलत सॉल्व किया है तो क्या गलत प्रॉपर्टी लगाई है मुझे वो बताएं आप, ठीक है। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं सर मैंने ये मिस्टेक किया है, ठीक है। यस ताहिर, एक एक करके मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैंने क्या किया कि वो जो हमने रेसिप्रोकल किया ना उसके बाद बेस कॉमन हो गया, 2 हो गया, तो सबको मैंने रिलेट कर दिया, मतलब 1/x into 1/2x is equal to 1/4x ऐसे कर दिया। देखो अब हमने ये पढ़ा हुआ है,
डायरेक्टली आप आर्ग्यूमेंट को कंपेयर तो नहीं कर सकते यहाँ से, है ना। कब होता अगर ऐसा लिखा होता, देखो जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है log of x base 2 plus log of 2x base 2 is equals to log of 4x base 2, तो होता क्या है, एडिशन गेट्स कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन, देन यू कैन कंपेयर। ओके ओके सर। यस सिद्धार्थ बताओ। सिद्धार्थ, यस सिद्धार्थ सर बताओ। वो सीधा ही बेस को रिलेट कर दिया। देखो है ना, मिस्टेक समझ आ गई आपको। सर मैंने भी यही करा सेम। सर प्रीत अभी तक आया नहीं है। अच्छा आज प्री ज्वाइन ही नहीं हुआ है क्या? हाँ सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आई विल सेंड इट टू हिम, ठीक है। ओके सर। एक बार देखो अगर आप आता है तो। ओम का क्या डाउट है ओम? सर मैं तो डायरेक्टली रिलेट कर दिया था बेस। है ना, तो देखो ध्यान रखो, प्रॉपर्टी लॉग की लगा के फिर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। है ना, मोहम्मद का सेम आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी लगाना है और उसके बाद आंसर लाना है, ठीक है। डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कि यहाँ से मैं कंपेयर कर लूँ ये 2x x और ये 4x को, ठीक है। मुझे क्लियर? तो मान लीजिए कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, इसको मल्टीप्लाई करके log 2 और नीचे x इंटू 2x स्क्वायर कर दिया होगा, ये लॉजिकली सही नहीं है ना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन। इज इट क्लियर? चलें आगे। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी सबसे पहला आंसर किसका आता है मेरे पास। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, बेस को, ये सबसे पहला आंसर मेरे पास आदम का आ गया, वेरी गुड आदम, 1/2। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन विल बिकम 1/10। मुस्तफा का आंसर आ गया, ओके वेरी गुड। 5 log of x base a प्लस 5 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 5 log of x base a इज इक्वल टू 3। अब मान लेते हैं ये एक एप्पल है, ये भी एप्पल होगा, तो 1 + 5 6 एप्पल्स, 5 log of x base a is 1/2।
ओके अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देखो सी अगर मुझे x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। देखो आप या तो वापस से बेस और इसको एक्सचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा x रेज टू log ऑफ 5 बेस a, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे, जैसे होता है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 रेज टू द पावर ऑफ हाफ, ठीक है, तो पावर क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट हो गया यहाँ जाके, ठीक है, तो सेम मैं क्या बोल सकता हूँ, x विल बी इक्वल टू 1/2 log ऑफ a बेस 5, इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 log ऑफ 2 रेज टू log ऑफ a बेस 5। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ। इवन यहाँ से हम और एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम दोनों साइड log ले लेते हैं, दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट, लेट्स टेक log ऑन बोथ साइड्स, सो log ऑफ 5 रेज टू द पावर ऑफ log ऑफ x बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ हाफ। अब क्या बेस लेना है आपको, आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बेस को 2 ले लो, मान लो, ठीक है, तो आपने बेस 2 ले लिया, तो क्या हो गया log ऑफ x बेस a log ऑफ 5 बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, log ऑफ x बेस a मेरे पास क्या हो जाएगा -1 log ऑफ 5 बेस 2। यस मोहम्मद, सर एक मतलब log ऑफ 5 रेज टू पावर log a बाय x का log कैसे लिया, मतलब उसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, log ऑफ हाफ टू द बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, ठीक है, मान लो अगर ये लेता तो मेरा आंसर थोड़ा और भी जल्दी आ जाता, मुझे फील हो रहा है। सी ये हमने किया, यहाँ से भी आंसर आपका सेम निकलेगा, अगर आपने क्या कर दिया बेस में 5 ले लिया, ठीक है, अब मैं बेस 5 वाला भी आपको यही बता देता हूँ, देखो ये एक मेथड था, यू कैन डू इट, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक बेस 5, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेस 5 हो जाएगा, ये बेस 5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 5 बेस 5 वो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log ऑफ हाफ बेस 5 which is minus log of 2 base 5 log of x base a, x क्या हो जाएगा a raised to minus log of 2 base 5 which is reciprocated 1/a, देखो a raised to -2 होता है तो 1/a square होता है, तो क्या हो जाएगा 1/a raised to log of 2 base 5, ठीक है। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम है, कैसे बोल सकता हूँ, इन दोनों को हम हमेशा इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 1/a log of 2 base 5, तो कोई भी मेथड आप फॉलो करें, और किस स्टेप तक कन्वर्जन करना है वो प्योरली डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि आपके ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रॉपर्टी लगा के फाइनल आंसर तो तभी कंक्लूड होगा जब आपका ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, दिस इज द फाइनल आंसर।